अच्छा, तो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में ओवरव्यू लिया, एक दफ़ा और देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है, साथ साथ ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी है। क्या है? एक कंपोजिट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जिसके अंदर आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में, वैसे ही डेफिनेशन सही नहीं होती, लेकिन आपके समझने के लिए। यूज टू स्टोर रिलेटेड डेटा कलेक्शंस। ठीक है, यानी कि ये आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है। जिस तरह से एरेज भी आपके पास क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। इसी तरह आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं। अब इनमें कुछ की डिफरेंसेस होते हैं, काम दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस है। इट स्टोर्स डेटा एज अ की वैल्यू पेयर्स। जबकि आपके पास एरेज जो है वो आपके पास डेटा स्टोर करते थे इंडेक्सेस के ऊपर। ऐसा ही है। और एक्सेस भी करना है तो किससे करोगे? इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करोगे। किसके थ्रू? इंडेक्स नंबर के थ्रू। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? की वैल्यू पेयर के अंदर होता है। अब की वैल्यू पेयर को हम कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। यानी कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखोगे? एक प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी बनती है की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से। किससे बनती है? की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन से। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा। वेयर ईच की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द एसोसिएटेड वैल्यू। हर की जो है वो आपकी हर वैल्यू के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है। आप जो है वो की को एक ऑब्जेक्ट का टेम्पररी वेरिएबल भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? ऑब्जेक्ट का टेम्पररी वेरिएबल। लेकिन समझ सकते हो, कभी कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर तो ये मत बोल देना ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है, नहीं, प्रॉपर्टी की होती है वो। ठीक है। की के जरिए हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। एरेज में इंडेक्सेस, इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट में की के थ्रू करते हैं। और एरेज के अंदर हम एलिमेंट्स को इंडेक्सेस पर स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज को कीज के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और उस आइडेंटिफायर यानी की का नाम आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, जबकि इंडेक्स नंबर आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स आर डायनेमिक, यानी कि चेंजेबल होते हैं। ठीक है, आप जो है अपनी मर्जी से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिखा सकते हो। ठीक है। विच मीन्स द प्रॉपर्टीज कैन बी एडिड। ठीक है, यानी कि बाद में प्रॉपर्टीज को ऐड या डिलीट या रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। मॉडिफाई और डिलीट भी किया जा सकता है रन टाइम के ऊपर। एरेस को भी किया जा सकता है और इसको भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है एरेस को नहीं किया जा सकता, एरेस को भी मॉडिफाई और उसके अंदर एलिमेंट्स को रन टाइम पर ऐड करवाया जा सकता है। अभी हम लोगों ने एरे मेथड्स नहीं पढ़े, जब हम एरे मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये। देर आर टू प्राइमरी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिटरल जो अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, दूसरा है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ठीक है। सबसे आसान तरीका ऑब्जेक्ट लिटरल से। क्रिएशन यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। द ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स अलाउज यू टू डिफाइन एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद कर्ली ब्रैकेट्स, सेटिंग प्रॉपर्टीज एज की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। अच्छा, इसको हम जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल है ना, जिससे हम ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगा के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंटैक्स जो है वो यूनिकली जावास्क्रिप्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सिंटैक्स अलाउड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है ओबीजे नाम से, और उन्होंने इसको कर्ली ब्रैकेट्स असाइन किया, नहीं एक ऑब्जेक्ट असाइन किया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर इन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसकी की का नाम है नेम, और जिसकी वैल्यू क्या है? सौरभ। जिसकी दूसरी प्रॉपर्टी की का नाम क्या है? एज, और उसकी वैल्यू क्या है? 23। तीसरी प्रॉपर्टी की का नाम क्या है? जॉब, और उसके क्या है? तो उसने एक बंदे के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर उसकी सारा डेटा स्टोर्ड है। मैं स्टूडेंट के लिए बना सकता हूँ, स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अब इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे किया, तो उसको आउटपुट में कुछ इस तरह से उसको मिलेगा। इससे आसानी क्या होती है ऑब्जेक्ट बनाने से एरेस के मुकाबले, कि आप जो है वो अपने हर डेटा को एक यूनिक आइडेंटिफायर से डिनोट कर सकते हो, जो कि इजी रहता है, ना कि इंडेक्स नंबर से। क्योंकि इंडेक्स नंबर के लिए आपको या तो लूपिंग करनी पड़ेगी, आपको इंडेक्स नंबर गिनना पड़ेगा कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, जबकि आपको इसके लिए गिनना नहीं पड़ेगा, ये आपको सजेशन में भी प्रोवाइड कर देता है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इसको बना के चेक करते हैं किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने फोल्डर के अंदर, और फोल्डर में आने के बाद, जावास्क्रिप्ट में आने के बाद, हम ऑब्जेक्ट्स नाम का
एक फोल्डर बनाकर इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ HTML की, ठीक है। और HTML की फाइल बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज कर दिया, और ओपन क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो एक एरे बनाया कार नाम का। किस नाम का? कार नाम का एरे बनाया। पहले हम एरे बना के देख रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो है वो कार का फॉर एग्जांपल मॉडल नंबर स्टोर कर दिया, CS 1001, जो भी वगैरह वगैरह ऐसी रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। कार है फॉर एग्जांपल कोरोला लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है? कार का कलर फॉर एग्जांपल है ग्रे, ठीक है। इसके अलावा कार की जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो है 2023 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक एरे के अंदर स्टोर कर दी जिसका नाम क्या है? कार, ठीक है। अब अगर मुझे कोरोला चाहिए तो मुझे पता है कार क्या लिखूंगा? कार वन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कार एरो नोटेशन वन। क्या लिखूंगा? एरो नोटेशन वन। अब यहाँ पर मेरे लिए हर वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडेक्स नंबर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स नंबर गिनना मेरे लिए मुश्किल है, तो भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हर वैल्यू को किसी न किसी कीवर्ड के थ्रू डिनोट कराया जा सके, जिससे मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसके रिप्लेसमेंट में हम लोग ले आते हैं किसको? ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पर मैं एक कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले मुझे मॉडल नंबर जो है वो स्टोर करना है। क्या करना है? मॉडल नंबर। तो की वैल्यू पेयर लिखना है। कैसे लिखेंगे? की कॉलन वैल्यू, ऐसे लिखेंगे, फिर कॉमा आएगा। क्या आएगा? कॉमा। अच्छा, जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी ना इस ऑब्जेक्ट में, जो सबसे ज्यादा लास्ट प्रॉपर्टी होगी, उसके आखिर में आप कॉमा लगाओ या ना लगाओ आपको एरर नहीं मिलेगा, लेकिन लगा दोगे जब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास की होगी, की का नाम मैं रख देता हूँ मॉडल नंबर। क्या रख देता हूँ? की का नाम मैंने क्या रख दिया? मॉडल नंबर। एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया, और वैल्यू क्या है? CS 1001। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा है कार का नेम। क्या है? कार का नेम। तो मैंने कहा कार नेम। क्या कर दिया मैंने? कार नेम। और कार नेम मैंने क्या लिख दिया? कोरोला। अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि सर हम जो है वो हर वैल्यू को एक यूनिक आइडेंटिटी से कॉल कर सकते हैं, जिससे मेरे लिए ही आसानी है, डेवलपर के लिए ही आसानी है ना। यहाँ इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा क्या है? कलर है। मैंने कहा कलर, ठीक है। सिंपल मैंने कलर लिखा और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल ग्रे, ठीक है। चौथा क्या है मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग एयर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एम एयर। क्या लिख दिया मैंने? एम एयर। मैन्युफैक्चरिंग एयर है हमारे पास 2023, ठीक है। नंबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो क्या है? बात समझ आती है? ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको 2023 एक्सेस करना है तो आप क्या लिखते हैं? कार थ्री। क्या लिखते हैं? कार थ्री, 0123, ठीक है। और अगर आपको इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ईयर एक्सेस करना है तो आप लिखोगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम जो क्या है? कार है। क्या है? कार है। फिर आप जैसे डॉट लगाओगे तो आपको इसके सारे मेंबर्स मिल जाएंगे। मेंबर एक्सेसर का कमाल देख रहे हो। अब यहाँ इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत पड़ेगी? सामने नेम आ रहे हैं, जो चाहिए उस प्रॉपर्टी पे आए और यहाँ पर एंटर कर दिया। अब ये प्रिंट नहीं होगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए आपको पता है क्या आता है? लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, ठीक है, जो भी करना चाहो। और ये चीज़ हम इसमें लिखेंगे ताकि ये चीज़ मिले तो साथ में प्रिंट भी हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्शन ना आए कोई। अच्छा, रन करके देखते हैं इसको। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हो आपके पास क्या आ रहा है? 2023 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूं अगेन, और सबसे पहले मैं लिख दूं कार डॉट मॉडल नंबर। क्या लिख दूं? कार डॉट मॉडल नंबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं BRB साथ में एम्बेड करूंगा इसके, ताकि मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाए। कार डॉट मॉडल नंबर के बाद कार डॉट कार नेम, कार डॉट कलर एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर, है ये। तो चारों चीजें मैंने प्रिंट करा दी। चेक करते हैं भाई, देखो आ गया। कौन सा ज्यादा आसान है? ठीक है, यही यूज होता है, लेकिन ये एरे के कॉम्बो के साथ यूज होता है। अभी हमने एरेस पढ़े, हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, हम आगे पढ़ेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से काम आपको आ जाता है, ठीक है। इसमें डी स्ट्रक्चरिंग का भी सीन होता है, कभी बताऊंगा, वो भी तुम लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे बार बार कार 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 लिखना पड़ रहा है,
ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार ना लिखूं और मैं प्रिंट भी करा सकूं, डायरेक्ट की के नेम से मैं प्रिंट करा सकूं। ठीक है। अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने ये क्या बनाई है, एक प्रॉपर्टी बनाई है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, इस कार ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस इमेज को ध्यान में रखो जो बुक के अंदर है। ठीक है, ये कुछ वैसी ही कार है जिसकी प्रॉपर्टीज आप कुछ इस तरह डिफाइन करते हो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ही बनाई, हमने क्या इसके अंदर कोई मेथड बनाया? इस कार का कोई मेथड है? नहीं है। अब मेथड बनाने के लिए क्या करेंगे, मेथड बनाने के लिए आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इंसर्ट करोगे, और उसका नाम जो है फॉर एग्जांपल हमने रख दिया रन। क्या लिख दिया? रन। और रन को जो है अब मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं दूंगा, यानी कि 2023 करोला स्टैटिक वैल्यूज है ये, नहीं दूंगा। अब रन एक फंक्शन होगा, क्या होगा? फंक्शन। ठीक है, फंक्शनैलिटी होती है ना कार की। तो यहाँ पर हम लोग क्या इसको वैल्यू में क्या असाइन करेंगे, एक फंक्शन असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? एक फंक्शन। फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं ना, फंक्शन राउंड ब्रैकेट। और अब यहाँ पर फंक्शन का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, जो की का नाम रखा है। क्या है की का नाम? रन। क्या है? रन। अब यहाँ पर मैंने कहा जैसे ही फंक्शन चले तो आप जो है वो लॉग कर देना। क्या लॉग कर देना? कार इज रनिंग। अभी हम लोग बड़ा स्टैटिक सा बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझने के लिए। कार आप रन जो है आपके पास एक फंक्शन है, किसका? कार ऑब्जेक्ट का। जो जब रन होगा तो क्या प्रिंट होगा? कार इज रनिंग। मैंने आपको बताया ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया जाए उसको क्या कहते हैं? मेथड। क्या कहते हैं? मेथड। तो रन इज अ मेथड ऑफ कार। रन इज अ मेथड ऑफ। लॉग इज अ मेथड ऑफ। लॉग इज अ मेथड ऑफ। राइट इज अ मेथड ऑफ। एरर इज अ मेथड ऑफ कंसोल। ठीक है, तो अब बातें समझ आ रही हैं थोड़ी सी, किस तरह से बनता है। अच्छा भाई, अब इसको चलाएंगे कैसे? सर बड़ा आसान है। अब इसको प्रिंट तो करना नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई। अब यहाँ पर रिटर्न और लॉग दोबारा जागना चाहिए आपका। ठीक है, हमने प्रिंट करा दी। तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल लिखूंगा कार डॉट रन। क्या लिखूंगा? कार डॉट रन। अब जैसे ही मैं ये इनवोक ब्रैकेट्स डालूंगा, ऐसे ही ना कॉल कराने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, वो क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। यहाँ पर आते हैं सर, ठीक है, यहाँ पर आके कंसोल में देखते हैं कि आपके पास आ रहा है, देखो कार इज रनिंग आ रहा है। आज समझ आइए। ठीक है, इसी तरह आप एक और बना सकते हो। अब ये आपके पास पूरी एक प्रॉपर्टी है, इसके आखिर में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा, ये याद रखना है। अब एक और बनाने जा रहा हूं, मैंने कहा स्टॉप। क्या कर दो? स्टॉप। स्टॉप भी एक क्या होगा? फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या लॉग करेगा? मैंने कहा वो फंक्शन लॉग करेगा कार स्टॉप्ड। क्या लॉग करेगा? कार स्टॉप्ड। ठीक है, तो इसको भी कॉल कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसको कॉल कैसे करेंगे? कार डॉट स्टॉप। यहाँ पर आओगे तो कार डॉट स्टॉप भी चल जाएगा। बात समझ आ रही है? जो चलाना है उसको चलाओ, रन नहीं चलाना तो नहीं चलाओ। बात समझ आ रहा? अब यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगाई जा सकती है कि फॉर एग्जांपल स्टॉप आ जाए तो कार डॉट स्टॉप का फंक्शन चला दो उसमें, इफ की कंडीशन लगा के। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अभी स्टैटिक तो समझ लो। इस ये ऐसे होता नहीं है, अभी बताया मैंने। ठीक है, समझाने के लिए बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा हम इसको कर देते हैं कमेंट। क्या कर देते हैं? कमेंट। इन सबको हमने कमेंट कर दिया। सर क्या हम ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना सकते कि फॉर एग्जांपल भाई डॉट लिखो, मैं लिखूं और उसके अंदर जो भी कुछ भी मैं लिखूं वो जो है ना लॉग हो जाए? या मैं लिखूं यूसुफ डॉट लिखो का एक फंक्शन बना दूं, उसके बीच में मैं जो भी प्रिंट कराना चाहूँ वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए विदाउट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने कहा यूसुफ डॉट लिखो। क्या? गौर से सुनो, क्या है बोला मैंने? यूसुफ डॉट लिखो। डॉट से पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और डॉट के बाद प्रॉपर्टी या मेथड आता है। ठीक है, लेकिन लिखो एक फंक्शन होगा तो क्या होगा? मेथड। क्या होगा? मेथड। यूसुफ एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही है। स्टेटमेंट में क्या है? यूसुफ एक ऑब्जेक्ट है। तो सर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं यूसुफ नाम का। किस नाम का? यूसुफ नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। यूसुफ डॉट लिखो। लिखो एक क्या होगा? फंक्शन होगा भाई। हम एक की रख देंगे लिखो नाम की। किस नाम की? लिखो नाम की। और उसको हम एक फंक्शन दे देंगे। क्या दे देंगे? बात समझ आई? ठीक है, अब कैसे प्रिंट कराएंगे? लेट्स सी।
अब यहां पर अगर मैं लॉग लगा दूं, क्या लगा दूं, लॉग, और उसमें मैं लिख दूं कि यूसुफ रोड समथिंग। क्या लिख दिया मैंने, यूसुफ रोड समथिंग। अब इसको कॉल करना है तो क्या लिख करूंगा, यूसुफ डॉट, देखो लिखो का फंक्शन आ रहा है, और इसको हमने कॉल कर दिया, हो गया। क्या आएगा हमारे पास, यूसुफ रोड समथिंग। यहाँ पर है, हमने रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है, यूसुफ रोड समथिंग आ रहा है। ठीक है। लेकिन सर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूं, ABC लिखूं, मैं अलिफ बे लिखूं, कुछ भी लिखूं लिखो के बीच में, जैसे मैं लॉग के बीच में कुछ भी लिखता हूँ वो लॉग हो जाता है, ऐसा कैसे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है ये एक नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, नहीं है, इसके पैरेंथेसिस खाली है, इसके अंदर कोई पैरामीटर है नहीं। एक फंक्शन को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। अब पैरामीटर चेंजेबल क्या है, वो जो स्टेटमेंट मैं प्रिंट करने के लिए दूंगा इसके बीच में, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यार नहीं याद, फंक्शन नहीं याद, भूल गए। एक फंक्शन को डायनेमिक बनाने के लिए क्या करूंगा, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर रखूंगा, जिसको मैं कह देता हूं टेक्स्ट, क्या कह देता हूं, टेक्स्ट। और यहां पर ये स्टैटिक स्ट्रिंग की जगह में टेक्स्ट प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट कर दूंगा, टेक्स्ट। अब ये करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं लिखो के ब्रैकेट डालूंगा, मुझसे क्या मांग रहा है, अब जो भी मैं इसमें दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है वो एक आर्ग्यूमेंट है जो कि इस पैरामीटर में जाके सेव होगा, और ये पैरामीटर क्या हो रहा है, लॉग हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉग हो रहा है। तो मैं यूसुफ डॉट लिखो, मैं अब जो भी दूंगा वो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। देख रहे हो, एक दफा हेलो वर्ल्ड आ गया, दोबारा दोबारा कॉल कर दो, जैसे कंसोल डॉट लॉग को दोबारा कॉल करते हो, मैंने एक दोबारा कहा कि भाई यूसुफ डॉट लिखो, बाय बाय लिख दो। अब यहाँ पर देखो एक ही फंक्शन को मैंने कैसा डायनेमिक बनाया, बात समझ आ रही है, पैरामीटर्स का कमाल। ठीक है, ऐसे ही बना होता है कंसोल डॉट लॉग, अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्या चीज़ है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने ये करके दिखाया है, क्योंकि इसमें मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया है, लेकिन वो मैंने डायरेक्टली स्टेटमेंट के साथ नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर किया है। हो इंदिरा एंड जावास्क्रिप्ट का कंसोल डॉट लॉग ही रहा है, लेकिन अब मेरे अपने नाम की स्टेटमेंट है, बात समझ आ रही है। ठीक है। अब ये फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं बना के रख दूं ऊपर कहीं भी, अब मैं पूरे कोड में कहीं भी अपने नाम के साथ डॉट लिखो लगा के जो भी प्रिंट कराऊंगा वो लॉग हो जाएगा, मुझे कंसोल डॉट लॉग लिखनी नहीं पड़ेगी। कीवर्ड्स चेंज कर दिए मैंने, बात समझ आ रही है, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अंदर प्रॉपर्टी या मेथड बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और मेथड फंक्शन के अलावा और कुछ नहीं बना सकता, क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एरे नहीं बना सकता, क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, जैसे एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, सॉरी, एरे के अंदर एक और एरे बना सकते हैं। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो अब क्या करूंगा, अच्छा भाई इसको भी देख लेते हैं सर कैसे होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना, अब बस सारा गेम है, देखो वैल्यू का। अब वैल्यू आपने 1 2 3 रख दी, आपने वैल्यू पे नाम रख दिया, वैल्यू पे एरे रख दो, वैल्यू पे फंक्शन रख दो, वो चीज वैसे ही ट्रीट होगी, बात समझ आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स नाम का, किस नाम का, स्टूडेंट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये बनाने के बाद मैंने क्या, स्टूडेंट की आईडी होगी, अच्छा भाई ये तो इसके अंदर कोई एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आईडी रख दी। दूसरा मैंने कहा बच्चे का नेम होगा, इसके अंदर भी कोई एरे बनाने की जरूरत नहीं है, नेम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल 7। तीसरी चीज मैंने कहा कि बच्चे की ईमेल होगी फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर भी कोई एरे बनाने की जरूरत नहीं है, चलो भाई रख दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब चौथी चीज मैंने कहा बच्चे के ना सब्जेक्ट्स होंगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अच्छा भाई सर हम ऐसा कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1 कर देते हैं हम लोग, जो है ना मैथ्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ गलत डल गया हमसे। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ, और यहाँ मैंने कहा सर सब्जेक्ट 2 जो है ना वो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास सब्जेक्ट 3 जो है वो उर्दू हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास बिला फजूल की ना प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं, जबकि सारी एसोसिएटेड है सब्जेक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बना दूंगा, सब्जेक्ट्स नाम की एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली इंग्लिश एक सब्जेक्ट की वैल्यू रखने के बजाय मल्टीपल सब्जेक्ट्स को स्टोर कराने के लिए यहाँ वैल्यू में एरे दे दूंगा। बात समझ आ रही है, पहले फंक्शन दिया था, फंक्शन दे दो आप,
की को फंक्शन दे दो, की को एरे दे दो, की को ऑब्जेक्ट दे दो, की को सिंगल वैल्यू दे दो, आप कुछ भी दे सकते हो। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर एरे के अंदर मैं एक ही की के अंदर सबको स्टोर कर लूंगा, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, इस्लामिया एंड सो ऑन, जितने भी करना चाहो। अच्छा भाई, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसको एक्सेस कैसे करेंगे? साथ में एक्सेस भी तो देखना है। अच्छा सर, हम लोगों ने कहा लॉग लगाते हैं सबसे पहले, ताकि वो चीज नजर भी तो आए। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट्स, अरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। डॉट करूंगा, सारे मेंबर्स मिल रहे हैं, ईमेल आईडी नेम सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। सब्जेक्ट्स पे गए। अच्छा भाई सर, हमने स्टूडेंट्स डॉट सब्जेक्ट्स कर दिया। क्या कर दिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स क्या है? एरे है। क्या है? एरे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो आपको ये पूरा एरे मिल रहा है। अच्छा भाई सर, मुझे सिर्फ उर्दू की वैल्यू चाहिए। अब ये एक एरे, यानी कि इंडेक्सेस पे स्टोर्ड है ये वैल्यूज। ऐसे ही उर्दू किस इंडेक्स पर रखा हुआ है? टू पे। किस पे? टू पे। तो मैं सब्जेक्ट्स के आगे क्या एरो नोटेशन लगा के टू नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ रिफ्रेश किया, उर्दू आ गया। बात समझ आई है? ठीक है। एरे में से वैल्यू निकालने के लिए इंडेक्स नंबर, ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालने के लिए डॉट। आ गई ये समझ? अच्छा भाई, और क्या कर सकते हैं भाई? अच्छा सर, हम लोग जो है ना मार्क्स नाम का एक बनाते हैं। ठीक है, अब मार्क्स नाम में मसला क्या होगा कि मार्क्स नाम में मैं एरे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैं मार्क्स के अंदर जो है सब्जेक्ट और उसके साथ उसके मार्क्स रखना चाहता हूँ। सही है? अगर देखो मैं एरे बना दूंगा, तो यहाँ पर मैं मार्क्स कैसे रखूंगा? 90, 80। अब मुझे क्या पता 90 मैथ्स के, उर्दू के, इस्लामियत के, किसके? तो मुझे मार्क्स के साथ उसका सब्जेक्ट नेम भी रखना है कि किस सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स आए। तो अब यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगा। क्या बना लूंगा? अब यहाँ पर मैं सिंगल वैल्यू की जगह इसको क्या दे दूंगा? ऑब्जेक्ट दे दूंगा। ऑब्जेक्ट दिया। अब यहाँ पर मैंने एक की रख दी इंग्लिश नाम की। किस नाम की? और उसको मैंने मार्क्स दे दिए 90। क्या दे दिए? 90। दूसरी की मैंने रख दी मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की। उसको मैंने 80 दे दिए। तीसरी मैंने रख दी उर्दू की। उसको मैंने दे दिए 65 फॉर एग्जाम्पल। और तीसरी मैंने रख दी इस्लामियत की। उसको मैंने 89 दे दिए। तो यहां पर मैंने मार्क्स नाम का स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मार्क्स नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको हम कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको एक्सेस करने का सर तरीका क्या है? लेट्स सी, हम यहाँ पर लॉग लगाते हैं सबसे पहले, और इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स। डॉट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है। मार्क्स इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से उसके मेंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। तो यहाँ इंडेक्स नंबर लिखूंगा। यहाँ भी क्या लगाऊंगा? अब जैसे ही डॉट लगाया, देखो सारे सब्जेक्ट्स मिल गए उसके अंदर के। अब यहाँ पे मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर सब स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स डॉट मैथ्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। ऊपर देखो एरे में से वैल्यू निकालने के लिए इंडेक्स नंबर लगाया था, क्योंकि वो एरे था। ये ऑब्जेक्ट था, तो आगे क्या लगाया? डॉट लगाया। अब यहाँ पर आया तो मुझे जो है वो एक टोकन एरर मिल रहा है टर्मिनेटर का। अभी हम लोगों ने कहा ये रहा। ठीक है, हम लोगों ने टर्मिनेटर लगा दिया था कॉमे की जगह। तो यहाँ पर देखो 80 आपको मिल रहा है यहाँ पर। बात समझ आ रही है? इसी तरह सारे निकालने के लिए बाकी के यूज करोगे। ठीक है। आप फंक्शन दे दो, की को आप एरे दे दो, आप कुछ भी दे दो। अब इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना लो, उसके अंदर एरे बना लो, फंक्शन बना लो, आपके ऊपर है किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करते हो। बात समझ आती है? ठीक है। तो ये सारा सीन है भाई ऑब्जेक्ट का। आप कुछ भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना थोड़ा बहुत मार्कशीट टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट बनाने लगे। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से प्रॉम्प्ट में वैल्यू लेके उन वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बड़ा इजी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर एक यूजर है, क्या है? एक यूजर है, उसके पास दो चीजें हैं। एक उसका यूजर नेम है, ठीक है, जिसको मैं फिलहाल कह देता हूँ एडमिन। क्या कह देता हूँ? एडमिन। और उसके पास पासवर्ड है। क्या है? पासवर्ड मैंने रख दिया 1234। अब ये एडमिन और 1234 का पासवर्ड मैंने स्टैटिक रखा है। अब अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट से लेता तो अलग अलग आ सकता था। ऐसा ही है। तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, और उसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट में यूजर से उसका यूजर नेम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? एंटर यूजर नेम। ठीक है। दूसरा एक प्रॉम्प्ट लगाऊंगा पासवर्ड के लिए। किसके लिए? पासवर्ड के लिए। और पासवर्ड का भी मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा? प्रॉम्प्ट ले लूंगा। अब आपको पता है यूजर नेम की वैल्यू आएगी यूजर नेम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर पासवर्ड की वैल्यू आएगी
पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर मैं करूंगा यूजर नेम अंडरस्कोर इनपुट कर देता हूँ, या कैमल केस लिख देता हूँ, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ। और पासवर्ड जो इनपुट हुआ है वो वैल्यू है ये। वेरिएबल्स के नाम मैंने क्या रख दिए, यूजर नेम इनपुट और पासवर्ड इनपुट। अब यहाँ पर आपके पास एडमिन स्टैटिक वैल्यू थी, अब आपके पास जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? तो क्या मैं एडमिन की जगह पे ये वेरिएबल नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पे वही तो वैल्यू सेट होगी आके। वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, उसका मतलब वही वैल्यू आएगी जो प्रॉम्प्ट से आएगी। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह क्या कर दूंगा, पासवर्ड। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लॉग करूंगा किसको, यूजर को, तो मुझे हर दफा डायनेमिक वैल्यूज मिलेंगी। ये मैंने डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया? डायनेमिक। लेट्स सी मेरे पास ये काम होता है नहीं होता। रिफ्रेश करते हैं, मुझसे यूजर नेम पूछ रहा है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल तैयब, और यहाँ पर मैंने दिया तैयब 1 2 3। बन गया मेरे पास ऑब्जेक्ट और प्रिंट हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अगली दफा मैंने कह दिया 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 बन गया। बन रहा है ना भाई? अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करानी है तो अलग अलग करा लो, यानी कि यूजर डॉट यूजर नेम और यूजर डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर अलग अलग आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा और 1 2 3 4 लिखा और अलग अलग आ गई वैल्यूज। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम कुछ इसी तरह से इसी स्टेप्स को, वेरिएबल्स वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए, कि मैं स्टैटिक वैल्यूज की जगह जो इनपुट ले रहा हूँ वो वेरिएबल्स में वैल्यूज की जगह पे पास करूंगा। इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग जो है मार्कशीट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ मार्कशीट। क्या कहता हूँ? मार्कशीट कह देता हूँ। ठीक है। और मार्कशीट ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ पर सबसे पहले होगी बच्चे की आईडी। क्या होगी? आईडी। अच्छा, इन सब चीजों से भी पहले जो इनपुट लेने वाली चीजें वो मैं इनपुट ले लेता हूँ। मैंने कहा लेट आईडी इनपुट इज नंबर प्रॉम्प्ट। क्या कह दिया मैंने, कि आप आईडी को क्या ले लो, इनपुट ले लो। सही है, नॉर्मल है, हम लोग करते हुए आ रहे हैं, डन है। उसके बाद क्या है, आपके पास एक वेरिएबल होगा जिसको मैं कहता हूँ नेम इनपुट। ठीक है, वेरिएबल के आगे मैं इनपुट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ की और उसके नाम में। जबकि आप सेम भी रख सकते हो, कोई कॉन्फ्लिक्शन आपको नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट की की का नाम होता है वो वेरिएबल नहीं होता, तो वो आपको नाम पे कोई मसला नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। डन है, ये भी हो गया भाई। स्टूडेंट का नेम लेने के बाद हम लोग जो है वो नेसेसरी चीजें यहाँ पर ले लेते हैं जो अभी हमारे काम की है, जिनमें हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएंगे, इंग्लिश। इनपुट कर देते हैं इसको। ठीक है। और यहाँ पे नंबर ही होगा, हमने कहा एंटर इंग्लिश मार्क्स। क्या कर दिया, एंटर इंग्लिश। अच्छा, ये करने के बाद देखते हैं भाई क्या होता है। अब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश के बाद मैंने कहा मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर ई छोटा कर देते हैं, कैमिल केस। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मैथ्स के मार्क्स। अब क्या होगा, उर्दू कर देते हैं, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, उर्दू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर, COMP, कंप्यूटर। और फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया फिजिक्स। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल हमें कुछ इनपुट लेने की जरूरत है, क्योंकि टोटल मार्क्स भी हमें पता है, और ऑप्टेन हम निकाल लेंगे, परसेंटेज भी हम निकाल लेंगे, ग्रेड भी निकाल लेंगे। नहीं है ऐसा? सब कुछ तो कैलकुलेट होना चाहिए ना ऑटोमेटिक, बस उसको तो यही देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सबसे पहले आईडी होगी, आईडी इनपुट। क्या होगी, आईडी इनपुट। बच्चे का नेम होगा, नेम इनपुट। ऐसा है, जो इनपुट में आएगा। फिर बच्चे के जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो होंगे इंग्लिश इनपुट। ऐसा है। और जो बच्चे के मैथ्स के मार्क्स होंगे वो होंगे मैथ्स इनपुट। ठीक है। इसका वैसे ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है अलग से सब्जेक्ट्स का, लेकिन ऐसे भी चलो अभी खैर अभी ऐसे ही कर लेते हैं। उर्दू के मार्क्स हम यहाँ पर कर लेते हैं उर्दू इनपुट। ठीक है। और कंप्यूटर के मार्क्स हम यहाँ पर कर लेते हैं COMP इनपुट। और फिजिक्स के मार्क्स हम यहाँ पर कर लेते हैं फिजिक्स इनपुट। ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स जो है वो क्या रखूंगा, टोटल मार्क्स में रखूंगा 500। क्या रख दूंगा, 500। ये मैं स्टैटिक रख सकता हूँ। ठीक है, या मैं इसको काउंट भी कर सकता हूँ कि जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से 100 100। ठीक है, वो थोड़ा और डायनेमिक हो जाएगा, लेकिन अभी इसको इजी रखते हैं। टोटल मार्क्स मैंने क्या रख दिया, 500।
अब ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स निकालने के दो तरीके, या तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए आप एक फंक्शन बना लो, या फिर आप डायरेक्टली एक ऑब्टेन मार्क्स की जो है वो यहाँ पर की रखो और सारे प्लस कर दो ये पे। मतलब क्या है, ऑब्टेन मार्क्स की मैंने की बनाई, क्या बनाई, की, और यहाँ पर मैंने कर दिया, क्या कर दिया कि आपके पास जो इंग्लिश इनपुट के मार्क्स हैं प्लस, मैथ्स इनपुट के मार्क्स हैं प्लस, उर्दू इनपुट के मार्क्स हैं प्लस, कंप्यूटर इनपुट के मार्क्स हैं प्लस, फिजिक्स इनपुट। नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, लेट्स सी क्या ऐसे होता है नहीं होता। ठीक है, ऐसे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को लॉग नहीं कराया, तो यहाँ पर नीचे हम लॉग भी करा लेते हैं। लॉग में हम लिखेंगे मार्कशीट, क्या लिखेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए जो भी बच्चे का है। रिफ्रेश करते हैं, आईडी डाली 1001, नेम डाल दिया साद, 90, 87, 67, 89, 67। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मेरे पास टोटल मार्क्स आ रहे हैं। ऑब्टेन मार्क्स का है 400 आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे होंगे, कैलकुलेट करो अगर तो। एक दफ़ा और चला के देखते हैं ताकि मुझे पता चले कहीं स्टैटिक तो नहीं हो गया या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 1002 करते हैं, मैंने दोबारा डाला 7। ठीक है, मार्क्स इस दफ़ा डिफरेंट डालता हूँ, चेक करते हैं। और 10 में क्या आ रहा है, 331। इसका मतलब मेरे पास मार्क्स सही आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन चलो अभी स्टैटिक रखते हैं, फंक्शन भी बनाएंगे इसके बाद। और यहाँ पर मैं करूँगा एक परसेंटेज। ठीक है, और इसमें भी मैं जो है वो स्टैटिक निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल मार्क्स की मुझे की नहीं मिलेगी डायरेक्टली, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो, हाँ, 500 स्टैटिक भी रख सकते हैं, फिर इस की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, क्या लिखा था हम लोगों ने, परसेंटेज जो है मेरे पास क्या होगी, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स जो कि 500 है। और ये सब मैं रखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर ताकि आपके पास सबसे पहले ये डिवाइड हो, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और फिर एंड में मैं इसके साथ कॉन्कैट कर दूंगा परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इससे मेरा काम हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर रिफ्रेश किया, 1001 किया, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम मैं लिख दिया साद, 45, 60, 98, 75, 25। अब यहाँ कह रहा है ऑब्टेन मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर कह रहा है, ऑब्टेन मार्क्स भी तो बेटा मैंने इसी के अंदर लिया हुआ है, इसीलिए मैं मेथड बनाना चाह रहा था। यहाँ पर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, जैसा मैं कह रहा था वैसे ही होगा। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर मैं एक की लूंगा, और ऑब्टेन मार्क्स एक फंक्शन होगा, क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो कि मेरे से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा। क्या लेगा, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा। अब यहाँ पर जैसे ही फंक्शन आएगा तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने के लिए यहाँ पर मैं 5 पैरामीटर भी रखूंगा, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिक्स। ठीक है, यही है ना। ठीक है, और ये मुझे रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, इंग्लिश के मार्क्स प्लस, उर्दू के मार्क्स प्लस, मैथ्स के मार्क्स प्लस, कंप्यूटर के मार्क्स प्लस, फिजिक्स के मार्क्स जो भी आएंगे। अब यहाँ पर बाहर आता हूँ, और यहाँ पर मैं मार्कशीट को प्रिंट करने के बजाय मैं लिखूंगा मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स का एक फंक्शन बनाया है मैंने, जो मुझसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा, जो कि मेरे पास ऊपर प्रॉम्प्ट में आ रहे हैं। ऐसा ही है, सबसे पहला इंग्लिश इनपुट, कॉमा, उर्दू के मांग रहा है, उर्दू इनपुट, कॉमा, मैथ्स इनपुट, कॉमा, कंप्यूटर इनपुट, कॉमा, और लास्ट क्या है, फिजिक्स इनपुट। ये सारे मार्क्स मैंने दिए, ये सारे मार्क्स जो है वो यहाँ कर सेट होंगे, और मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा, इनका सम मिलेगा। अब इनको मैं प्रिंट नहीं करा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल के अंदर इन सबको सेव करूंगा। क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन में से जो भी वैल्यू मिलेगी, ये वाली, वो सेव कर ली किसमें, ऑप्टेंड में। और यहाँ पर मैंने ऑप्टेंड को नीचे लॉग कर दिया, क्या कर दिया, लॉग। अब देखते हैं क्या मेरे पास मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं। मैंने 1001 लिखा, मैंने यहाँ पर 7 लिखा, 78,
तो यहाँ देख सकते हो मुझे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये मार्क्स भी मिल गए। अब ये मार्क्स मिलने के बाद मुझे जो है वो परसेंटेज का भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर भी ऑब्टेन मार्क्स पास करने पड़ेंगे, जो कि मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स पहले मैंने क्या किया था, एक की बनाई थी। इस दफा मैंने ऑब्टेन मार्क्स बाहर निकाल लिए। ऐसा ही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और की बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा परसेंटेज। ये भी क्या होगा, एक मेथड होगा। क्या होगा, मेथड यानी एक फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन मुझसे क्या लेगा, टोटल मार्क्स मुझे पता है 500 होंगे, 100 भी पता है, ऑब्टेन मार्क्स लेगा ये मुझसे। क्या लेगा, ऑब्टेन मार्क्स। इसके अंदर इनपुट दूंगा और यहाँ पर ये मुझे इन रिटर्न क्या देगा, क्या देगा रिटर्न में, रिटर्न में ऑब्टेन मार्क्स को ये करेगा डिवाइड किससे, 500 से। और इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ ताकि पहले ये डिवाइड हो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा भाई, इस फंक्शन को चलाने के लिए सिमिलरली इस तरीका का यूज करेंगे, जैसे अब मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स को चलाए, इसी तरह यहाँ पर हम क्या चलाएंगे, मार्कशीट डॉट परसेंटेज। क्या चलाएंगे, मार्कशीट डॉट, क्या नहीं समझ आया। मैंने मार्कशीट एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, इसका ऑब्टेन मार्क्स का कह रही हूँ। मैंने ऑब्टेन मार्क्स, मैंने की बनाई ऑब्टेन मार्क्स के नाम की। ठीक है, जिसको मैंने डायरेक्टली सब्जेक्ट्स प्लस कराने के बजाय एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये फंक्शन मुझसे चारों पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स पैरामीटर के अंदर लेगा, जो कि मैंने ये दिए। इन वेरिएबल्स में मार्क्स ही तो रखे हैं, मैं ये रहे ना ये वेरिएबल्स, इनमें मार्क्स ही तो है। ये जाके एक एक करके सेट होंगे और इन सब का रिटर्न मुझे मिलेगा सम। इन सब का सम मुझे इन रिटर्न मिलेगा इस फंक्शन से। ठीक है, यानी कि जब भी मैं मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स कॉल करूंगा, तो जो भी मैं मार्क्स जो है वो पास करूंगा कॉल करते हुए, यानी कि ये जो मार्क्स पास करूंगा इन सब का सम मिलेगा। और इन सब का सम मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, जिसका नाम मैंने क्या रखा, ऑब्टेन। और उसको मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे प्रिंट किया, सम निकाला है, सम, मार्क्स का सम सब्जेक्ट्स के। नहीं समझ आया। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना रिटर्न से मसला हो रहा है, तो ये दो दो दफा का चलो हम सीन हटा देते हैं, बस इसको भी हटा दिया। अब ठीक है, अब ये समझ आता है। यहाँ पे रिटर्न की जगह मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ बस, और बोलो। ओ जो चीज़ यूज होती है वो नहीं यूज करनी। ये फंक्शन क्या करेगा, मार्क्स इनपुट लेके इन सबका सम जो है वो लॉग कर देगा। तो यहाँ पर जब भी मैं मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स दूंगा वो लॉग हो जाएंगे। चले भाई, ऐसे करके देख लेते हैं कैसे होता है, नहीं होता। यहाँ पर 1001 किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्य, मैंने किया 00000 0। ठीक है, तो सम क्या आ गया, 0। अच्छा, रीचेक कर लेते हैं, 1002 डालते हैं, 7 का नाम डालते हैं, और 65 65 30 जो भी रैंडमली हम लोगों ने मार्क्स डाले, तो मुझे सम मिल रहा है अभी भी। क्या है, बाहर लॉक कर दिया अंदर रिटर्न कर दिया, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। अच्छा चलो, अच्छा भाई इसमें भी इनको मसला होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग लॉग लगा लेते हैं। ठीक, क्या लगा लेते हैं, लॉग। और इस लॉग को मैं बंद करूंगा इसके बाद। डन है। ये फंक्शन ऑब्टेन मार्क्स लेगा, और ऑब्टेन मार्क्स लेते ही मुझे परसेंटेज प्रिंट करके दे देगा। डन है। ठीक है, वैसे ही करने का नुकसान है, बताऊंगा। ठीक है, अब परसेंटेज जैसे ही मैं खोलूंगा तो मुझसे ऑब्टेन मार्क्स मांग रहा है। अब मैं ऑब्टेन मार्क्स कहाँ से लाऊं, हाँ बताओ, मैं ऑब्टेन मार्क्स कहाँ से लाऊं। कैसे दूंगा मैं इसको ऑब्टेन मार्क्स, ये मैं उसको फंक्शन ही दे दूं, अच्छा अच्छा। क्या, मार्कशीट, मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स, तुम ये कह रही हो, ये दे दूं। ऑब्टेन मार्क्स बाहर कहाँ है मेरे पास, कहाँ है बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर ऑब्टेन मार्क्स नजर आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर वाले ऑब्टेन मार्क्स कह रही हो ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए पहले मार्कशीट का ऑब्जेक्ट लिखूंगा ना, फिर डॉट लगाऊंगा। तो ऐसे चाह रही हो, अच्छा, मार्कशीट डॉट ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स एक फंक्शन है। आप मुझे बात बताओ कि मैं बाहर कैसे लाऊंगा, अगर मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा।
मैं फंक्शन बनाया ना, स्टैटिक की थोड़ी बनाई है। वो तो सम करके प्रिंट कर रहा है, मुझे बाहर थोड़ी वापस देगा रिटर्न से, यही तो फायदा है कि मुझे बाहर भी मिल जाएगी वैल्यू। फिलहाल मुझे लंबी कराई तुमने। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है वो ऑप्टेन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ऑप्टेन मिल रहा है, और ऑप्टेन मार्क्स मुझे किस में मिलेंगे, ऑप्टेन में। तो अब मैं परसेंटेज के अंदर ऑप्टेन पास कर सकता हूँ। ये मेरे पास मार्क्स निकले ना इसमें, ये मैं पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जैसे ही आपके पास निकले तो मैं इसको लॉग भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा, लॉग। तो आप इसको एक वेरिएबल में रख लो जिसका नाम हम रख देते हैं PER। क्या रख देते हैं, PER, ठीक है। और PER को हम नीचे कर देते हैं लॉग। क्या कर देते हैं, लॉग। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या मेरे पास परसेंटेज आ रही है या नहीं आ रही, रिफ्रेश करते हैं। आईडी डाली 1001, और 7 का नाम डाल दिया, 58.8 आ गई। ठीक है, हमने ऑप्टेन लॉग हटा दिया था क्या ऑप्टेन का, हाँ हम लोगों ने ऑप्टेन में है है ना। तो सब लगा दो लॉग के अंदर। अभी लूपिंग नहीं सिखाई ना, लूपिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर तुम चाह रही हो सारे एक साथ आए, ठीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है सर। हम लोग यहाँ पर ये करते हैं कि हम लोग लॉग लगा के पहले सब प्रिंट कर लेते हैं। मैंने कहा मार्कशीट में से जो आपके पास बच्चे की आईडी है वो प्रिंट कर दो, और बच्चे का नाम प्रिंट कर दो, और बच्चे का मार्क्स प्रिंट करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, मार्क्स को छोड़ देते हैं। भाई आईडी नेम आ गई, डायरेक्ट फिर ऑब्टेन मार्क्स आएंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपके पास ऑब्टेन के वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लॉग कर दिया, किसको, ऑब्टेन को, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये लॉग हो जाएंगे। उसके बाद परसेंटेज निकाल ली, उसके बाद परसेंटेज को भी क्या कर दिया, लॉग कर दिया। चलो रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 1001 लिखा, निकल आया सब, ठीक है। अच्छा अब इनको जो ऑब्टेन मार्क्स और वो है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दो, और यहाँ लिख दो ऑब्टेन मार्क्स, और कॉलन और कॉमा, डन है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास परसेंटेज से पहले परसेंटेज की लिख दो, स्ट्रिंग लिख दो, सॉरी, डन है। उसका भी मेथड बना लेंगे। हाँ, अरे देखो तो बड़ा आसान है। देखो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रेड नाम का, किस नाम का, ग्रेड नाम का। ग्रेड किसकी बेस पे निकलता है, तो इनपुट भी क्या लेगा ये फंक्शन, परसेंटेज इनपुट लेगा, जो कि मैं बाहर से दूंगा जब इसको कॉल करूंगा, ठीक है। तुम लोग फंक्शंस वाले टॉपिक दोबारा पढ़ लेना, मैं तुम लोग की जान ले लूंगा, तुम लोगों को फंक्शन नहीं आए, रिकॉर्डेड लेक्चर रखने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। अगर फंक्शंस पैरामीटराइज फंक्शंस पता होते ना तो ये मुश्किल ना लग रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फंक्शन में से ग्रेड का फंक्शन क्या लेगा, एक परसेंटेज इनपुट लेगा, ठीक है, ऐसा ही। और इस पर मैं इफ एल्स लगाऊंगा, ठीक है। क्या लगाएंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100, वो क्या देगा आपको, ए ग्रेड लॉक कर देगा, ऐसा ही है। चलो भाई करते हैं, इफ लगाएंगे इसके अंदर, परसेंटेज अगर ग्रेटर हो 80 से, और लॉजिकल एंड, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, इस पे तो मैं कर दूंगा, लेस देन इक्वल्स टू 100 हो, तो आप क्या लॉक करवाओगे, क्या लॉक करवाओगे, ए प्लस ग्रेड लॉक करवा दोगे, ठीक है। सिमिलरली इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं, और यहाँ एलजेफ आएगा, क्या आएगा, एलजेफ 70 से 80, और इस दफा ये इक्वल्स भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 80 इंक्लूडेड किसमें, इसमें, इक्वल्स, सही है। फिर इसको हमने कॉपी किया, अब 60 और 70, और यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर हो गया बी, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट किया, अब यहाँ पर क्या किया, 50 एंड 60, यहाँ क्या आ गया, सी। एल्स हमने कर दिया, एल्स इफ क्या कर दिया, 40 और 50, तो आपके पास डी ग्रेड, ठीक है,
एल्स इफ के अंदर अगर आपके पास ये सब नहीं आएगा, अगर आपके पास परसेंटेज जो है वो लेस देन 50 है। कितनी है? लेस देन 50 है तो वो फेल है। क्या है? नहीं, एल्स में परसेंटेज अगर इनवैलिड हुई तो उसमें हम दिखाएंगे। ठीक है, तो एल्स में हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? कि इनवैलिड, या चलो 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 तुम लोग आसानी के लिए एल्स में मैं दिखा देता हूँ लॉग करके फेल। क्या कर दिखा देता हूँ? फेल। ठीक है भाई, ये बात समझ आती है ना? अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करूंगा? मार्कशीट डॉट ग्रेड। मार्कशीट डॉट ग्रेड ना, ये फंक्शन किस में बनाया है? मार्कशीट के अंदर बनाया है ना? तो मार्कशीट डॉट ग्रेड। नीचे आ गए भाई। यहाँ पर मुझे मार्कशीट का ग्रेड प्रिंट करना है। नीचे मैंने क्या लिखा? मार्कशीट डॉट ग्रेड लिखा। अभी ग्रेड मुझसे क्या मांग रहा है? परसेंटेज। परसेंटेज क्या हमने इसमें नहीं निकाली? तो क्या मैं इसके अंदर ये पीईआर पास नहीं कर सकता? चेक करते हैं क्या सर हमारे पास प्रिंट हो रहा है। इससे पहले क्या मैं परसेंट, सॉरी, ग्रेड का वो नहीं लिख सकता? ठीक है, कॉमा देके ताकि मुझे पता चले। लेट्स सी सर क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं, 1001 लिखा, यहाँ नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हो गया भंड। ठीक है, और वो भंड मुझे पता है क्या हुआ है। हाँ, तो वही देख रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इसने 69 पे दे दिया फेल भाई साहब। इसने दे दिया है 69 पे फेल। मेरे पास पीईआर जो है वो एक नंबर ही था। सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ गलत पास किया ना। लॉग थोड़ी था जो मैंने स्ट्रिंग कॉनकैट कर दिया। फंक्शन तो मुझसे एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना, मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दे दिया। यहाँ पे यही गलती हुई है। सही है, वो हमने गलत कर दिया था ये।